नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेफ्टी से रिलेटेड 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने पिछले क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ यूज्ड टू क्लीन द ऑयली फ्लोर सरफेस, मतलब कि अगर किसी फ्लोर में फर्श पे ऑयल गिरा हुआ है तो उसको हम किस तरह साफ़ करेंगे। ऑप्शन था हमारा कॉटन वेस्ट, सेकंड ऑप्शन था वाटर, थर्ड ऑप्शन था साडस्ट और सैंड, फोर्थ ऑप्शन था बाय यूजिंग CO2 स्प्रे। तो इसका आंसर जो था वो सी ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन, साडस्ट और सैंड। जिन स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है CTC स्टैंड्स फॉर, मतलब कि CTC क्या दर्शाता है, CTC का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन टेरा क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोरीन। तो इस CTC एक फायर एक्सटिंग्यूशर है और इसका यूज़ हम क्लास D फायर के लिए करते हैं। हमने डिटेल्स में देखा है और वहाँ पर इसको हमने पूरा सॉल्व भी किया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियोस देखिए और वहाँ से सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच सेफ्टी साइन शेप्स राउंड कलर ब्लू एंड द साइन इज वाइट। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेफ्टी चिन्ह है जिसका शेप आकार गोल होता है, कलर उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होता है और जो साइन होता है उसमें बना वो वाइट कलर का होता है। तो हमने डिटेल्स में सारे सेफ्टी साइंस को क्लियर किया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वार्निंग साइंस, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इंफॉर्मेशन साइन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कॉमर्शियल साइन और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रोहिबिटेड साइंस। तो पहला ऑप्शन वार्निंग साइंस का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है और जो सेकेंड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन साइन, इंफॉर्मेशन साइन का जो शेप होता है वो स्क्वायर में होता है और जो थर्ड ऑप्शन है कॉमर्शियल साइन, इसको हम लोग मैंडेटरी साइन के भी नाम से जानते हैं और जो इसका शेप होता है वो राउंड होता है और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो ब्लू होता है और जो साइन होता है वो वाइट कलर का होता है। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कॉमर्शियल साइन। और प्रोहिबिटेड साइन में क्या होता है, वो भी राउंड होता है बट उसका जो बॉर्डर कलर होता है वो रेड होता है और जो साइन बना होता है अंदर वो ब्लैक कलर का होता है। ये सारे साइन हम लोगों ने डिटेल्स में क्लियर किए हैं और वहाँ से जाके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द वार्निंग साइन इज शेप्ड, मतलब चेतावनी चिन्ह का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है। पहला ऑप्शन ट्रायंगुलर, सेकंड ऑप्शन स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन स्फेरिकल, फोर्थ ऑप्शन रेक्टेंगुलर। तो हमने जितने साइन पढ़े हैं वहाँ पर सारे साइन का शेप भी बताया है और जो वार्निंग साइन का शेप होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। स्क्वायर किसका होता है, वो इंफॉर्मेशन साइन का कलर होता है, इंफॉर्मेशन साइन स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज ए हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या रेंज है जो हमारे सीधे हृदय पर आघात करता है जिसके कारण हमारी तुरंत मृत्यु हो जाती है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की रेंज पूछा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 10 to 20 मिली एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 50 to 100 मिली एम्पियर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 100 to 110 मिली एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 25 to 50 मिली एम्पियर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 10 to 20 मिली एम्पियर। क्या होगा? 10 to 20 मिली एम्पियर। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है, 10 to 20 मिली एम्पियर। अगर 10 to 20 मिली एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट है और वो हमें लगती है और जिसके कारण हमें हमारे हार्ट पे डायरेक्ट उसका असर होता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर का, इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट व्हेन वर्किंग, मतलब कार्य के दौरान अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है मस्ट स्टैंड क्राउडेड एट द एक्सीडेंट साइट, मतलब जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर भीड़ लगा के खड़े होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सीडेंट शुड बी गिवन टू इट्स सीनियर ऑफिसर, मतलब एक्सीडेंट की सूचना तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को देनी चाहिए। या थर्ड ऑप्शन कह रहा है शुड रन अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, मतलब वहाँ से भाग जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, या सभी सही होंगे। तो जो एक्सीडेंट होता है वहाँ पर हमें भीड़ लगा के एकत्रित नहीं होना है, क्योंकि जो घायल हुआ है उसको हवा की ज़रूरत होती है। अगर भीड़ लगा के खड़े रहेंगे तो हवा नहीं मिलेगी उसको। सेकेंड ऑप्शन जो कह रहा है द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सीडेंट शुड बी गिवन टू इट्स सीनियर ऑफिसर, मतलब कि हमें एक्सीडेंट के तुरंत बाद अपने सीनियर ऑफिसर को एक्सीडेंट की जानकारी देनी चाहिए। तो इसका जो आंसर सही होगा वो बी होगा कि हमें इसकी जानकारी सीनियर ऑफिसर को देनी चाहिए और वहाँ से भागना नहीं चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द साइज ऑफ विच सेफ्टी साइन इज स्क्वायर एंड बैकग्राउंड ग्रीन एंड साइन इज वाइट, मतलब कि किस सेफ्टी चिन्ह का शेप जो होता है वो स्क्वायर होता है और बैकग्राउंड कलर ग्रीन होता है और साइन जो अंदर बना होता है वो वाइट कलर का होता है। तो स्क्वायर किसका होता है? स्क्वायर हमारा होता है इंफॉर्मेशन साइन का। किसका होता है? इंफॉर्मेशन साइन का। फर्स्ट ऑप्शन है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का क्या होगा? वो ट्रायंगुलर होंगे। इंफॉर्मेशन साइन क्या होंगे? स्क्वायर में होंगे। बैकग्राउंड ग्रीन होगा और चिन्ह जो होगा वो वाइट होगा। और वार्निंग साइन में क्या होगा? ट्रायंगुलर होंगे, बैकग्राउंड येलो होगा और जो चिन्ह बना होगा वो ब्लैक कलर का होगा। कमर्शियल साइन क्या होंगे? इसका शेप राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा और जो चिन्ह बना होगा वो वाइट कलर का होगा। प्रोहिबिटेड साइन में क्या होगा? जो इसका शेप होगा वो राउंड होगा और बैकग्राउंड इसका कलर वाइट ही रहता है और जो इसका बॉर्डर कलर होता है वो रेड होता है और जो साइन अंदर बनता है वो ब्लैक कलर का बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन फिगर विच टाइप ऑफ सेफ्टी आर शोन, कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की सेफ्टी सुरक्षा को दर्शाया गया है। तो आप लोगों के स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें पूछा गया है कि ये जो फिगर है वो किस सुरक्षा को दर्शा रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन है देखते हैं, हैंड स्क्रीन। सेकेंड ऑप्शन है वियर हेड प्रोटेक्शन। थर्ड ऑप्शन है वियर रेस्पिरेटर। फोर्थ ऑप्शन है वियर माउथ प्रोटेक्शन। तो हैंड स्क्रीन मतलब हाथों की सुरक्षा दर्शा रहा है, वियर हेड प्रोटेक्शन या सर की सुरक्षा दर्शा रहा है, वियर रेस्पिरेटर या रेस्पिरेटर पहने हुए है, या वियर माउथ प्रोटेक्शन या मुंह की सुरक्षा दर्शा रहा है। तो जो यहाँ पर चिन्ह दर्शा रहा है वो वियर रेस्पिरेटर है। क्या है? देखिए चिन्ह में ध्यान से देखिए, इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है जिसको हम लोग रेस्पिरेटर बोलते हैं। ये बाहर की हवा को अंदर छान कर प्रवेश करता है जिससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या दर्शा रहा है? वियर रेस्पिरेटर, मतलब थर्ड ऑप्शन दर्शा रहा है कि ये रेस्पिरेटर से रिलेटेड सेफ्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु सिंबल इज दिस सिंबल, मतलब इस सिंबल का मतलब क्या है, क्या दर्शा रहा है ये सिंबल।
तो आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे सेफ्टी साइन, देखो ये तो सेफ्टी सिंबल है, किस प्रकार का सेफ्टी है, शेप कैसा है इसका, ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर किसका होता है, वार्निंग साइन का, मतलब ये वार्निंग साइन है। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि वार्निंग साइन बहुत सारे होते हैं और उनके हर साइन के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ वार्निंग साइन। ये वार्निंग साइन बने हुए हैं, तो एग्जाम में मोस्टली इन्हीं वार्निंग साइन से क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला रिस्क ऑफ फायर दिखा रहा है, सेकंड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक दिखा रहा है, आग से रिस्क दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक से रिस्क दिखा रहा है, टॉक्सिक हजार्ड मतलब विषैले पदार्थों से रिस्क, कोरोजिव सब्सटेंस मतलब वातावरण से रिस्क दिखा रहा है, रिस्क ऑफ आयनोजिंग रेडिएशन मतलब आयनीकरण से रेडिएशन दिखा रहा है, लेजर बीम का दिखा रहा है, लेजर बीम लेजर किरणें से, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट से खतरा दिखा रहा है, ओवरहेड हजार्ड मतलब सर से रिलेटेड सेफ्टी दिखा रहा है, जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर का खतरा दिखा रहा है। तो बहुत सारे सेफ्टी साइन होते हैं, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम किस क्वेश्चन में थे, 28 नंबर के क्वेश्चन में थे कि हु सिंबल इज दिस सिंबल, मतलब इस सिंबल का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है लेजर बीम रेडिएशन, बी ऑप्शन है रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन, सी ऑप्शन है टॉक्सिस क्राइसिस और डी ऑप्शन है एक्सप्लोजन रिस्क। तो ये जो सेफ्टी साइन दिखा रहा है वो हमारा वो लेजर बीम रेडिएशन मतलब लेजर किरणों से रेडिएशन का खतरा दिखा रहा है, ठीक है। रिस्क ऑफ आयनोजाइन रेडिएशन मतलब कि आयनीकरण रेडिएशन का खतरा किस टाइप का होता है, वो उसमें नीचे जो फिगर दिखाए हैं सेफ्टी से रिलेटेड साइन दिखाए गए हैं उनमें सब दिए हुए हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर एक सेफ्टी साइन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि हु सिंबल इज दिस सिंबल, मतलब इस सिंबल का मतलब क्या है, क्या ये लेजर बीम रेडिएशन है, सेकेंड ऑप्शन है रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन है, थर्ड ऑप्शन है टॉक्सिस क्राइसिस है, या फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्लोजन रिस्क है। तो ये जो सिंबल दिखाता है वो हमारा आयोनाइजेशन रेडिएशन दिखाता है, किसका, बी ऑप्शन सही होगा, रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन मतलब आयनीकरण विकिरण से खतरा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो सेफ्टी साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हु सिंबल इज दिस सिंबल, मतलब इस सिंबल का मतलब क्या है, क्या दर्शा रहा है ये सिंबल। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है लेजर बीम, सेकेंड ऑप्शन है रिस्क ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन, थर्ड ऑप्शन है टॉक्सिस क्राइसिस, फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्लोजन रिस्क। तो ये जो हमारा सिंबल दिखा रहा है वो हमारा एक्सप्लोजन रिस्क दिखा रहा है मतलब विस्फोट से खतरा, डी ऑप्शन इसका सही होगा कि विस्फोट से खतरा। ये जितने भी सेफ्टी साइन हैं वो सारे साइन आपको नीचे पीडीएफ में मिलेंगे, वहां से जाके आप सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस आवश्यक चिन्ह का मतलब क्या है। क्या ये स्टॉप के लिए कह रहा है, पहला ऑप्शन है स्टॉप, सेकंड ऑप्शन है गिव अवे, क्या ये आगे जाने के लिए कह रहा है, क्या सी ऑप्शन है गार्डेड या गार्डेड करने के लिए कह रहा है, डी ऑप्शन है अनगार्डेड या अनगार्डेड कंडीशन के लिए कह रहा है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप का मैंडेटरी साइन है ये जो होता है ये हमेशा स्टॉप के लिए दर्शाता है, किसके लिए दर्शाता है, स्टॉप के लिए, पहला ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। और गिव अवे और गार्डेड अनगार्डेड ये सारे सिंबल होते हैं जो आपको अभी स्क्रीन में नीचे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये गार्डेड के लिए एक रेलवे ट्रैक बना होता है, अनगार्डेड के लिए एक चलती हुई रेलगाड़ी बनी होती है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए मतलब पैदल चलने के लिए क्रॉसिंग के लिए ये इस टाइप का सिंबल बना होता है। स्कूल के लिए क्या होता है कि
पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सेम रहता है, वैसे ही रहता है, बट उसमें जो लड़का आगे बढ़ रहा है उसके पीठ में बैग होता है। ये देखिए, ये स्टॉप के लिए सिंबल है, ये गिव अवे के लिए सिंबल है, और ये ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड के लिए सिंबल होता है कि ओवरटेकिंग ना करें। ठीक है, तो जो ये 31 नंबर का आंसर है इसका, ये आंसर 1 सही होगा, 1 सही होगा कि इसका मतलब है स्टॉप। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग इंजर्ड पर्सन। अगर कोई भी इंसान घायल है और उससे खून निकल रहा है तो उसको हम खून को कैसे रोकेंगे? टाई बैंडेज करेंगे या टाइट पट्टी बांधेंगे? बी ऑप्शन कह रहा है अप्लाई ऑइंटमेंट या उस पर कोई क्रीम लगाएंगे। सी ऑप्शन कह रहा है अप्लाई टिंचर ओवर द वाउंड या वाउंड के ऊपर कोई लिक्विड पदार्थ रखेंगे। डी ऑप्शन कह रहा है अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड या घाव के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे या दबाएंगे घाव को। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर चोट लगती है कहीं पर हल्की फुल्की, तो क्या करते हैं कि उस पर हाथ से दबा लेते हैं, उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जो 32 नंबर का आंसर सही होगा वो होगा अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, मतलब घाव के ऊपर हल्का सा प्रेशर दे दो, दबा लो, जिससे ब्लड रुकना कम हो, बहना कम हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, मतलब इस चिन्ह का नाम क्या है। तो वहां पर हम लोगों ने दिखाया है अभी आपको कि बहुत सारे साइन हैं। पहला ऑप्शन इसका क्या कह रहा है, देखते हैं, स्कूल कह रहा है कि ये स्कूल से रिलेटेड साइन है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है गार्डेड है ये। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अनगार्डेड है, सुरक्षित है या असुरक्षित है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या पैदल चलने का रास्ता है, क्रॉसिंग है। तो हम लोगों ने देखा कि ये कैसा सिंबल है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। कैसा है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब पैदल चलने का रास्ता है। ठीक है, तो 33 नंबर का जो आंसर होगा वो डी सही होगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द सिंबल डिनोट, मतलब ये सिंबल क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है स्टॉप, रुकने का को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन है गिव अवे, आगे जाने के लिए दर्शाता है। सी ऑप्शन है गार्डेड, सुरक्षित रहने के लिए दर्शाता है। डी ऑप्शन है अनगार्डेड या असुरक्षित रहने के लिए दर्शाता है। तो ये जो सिंबल है ये ऑक्टागन बना हुआ है, अंदर ब्लैक कलर का कलर भरा हुआ है ऑक्टागन में। तो ये जो सिंबल है वो हमें गिव अवे, मतलब आगे रास्ता देने के लिए दर्शाता है। क्या दर्शाता है, गिव अवे। जो 34 नंबर का आंसर होगा वो बी सही होगा, गिव अवे। ठीक है, 35 देखते हैं, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, मतलब तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया या प्रोसेस विधि कौन सी होती है। मतलब अगर कोई इंसान बीमार है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको तुरंत उसकी लाइफ को सेव करने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इंसेंटिव केयर, मतलब उसकी देखभाल करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कॉल ए डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट या उसका इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वर्कशॉप में देखते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स होता है या एम्बुलेंस में भी फर्स्ट एड सामान होता है। तो सबसे पहले अगर हम लाइफ सेविंग प्रोसेस में देखें तो फर्स्ट एड आता है। क्या आता है, फर्स्ट एड। सबसे पहले उसको जितना हो सके उसकी प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए और साथ ही साथ डॉक्टर को भी कॉल करनी चाहिए। ठीक है, तो 35 का जो आंसर होगा वो पहला आंसर सही होगा, फर्स्ट एड। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, मतलब इनमें से कौन सा बिजली द्वारा आग लगने का कारण है। तो पहला ऑप्शन है लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन के कारण। सेकेंड ऑप्शन है ओवरलोडिंग द वायर, तार के ऊपर ओवरलोडिंग के कारण। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव या सभी ऑप्शन सही हैं इसके।
तो बिजली के लगने के कारण हमने देखे थे डिटेल्स में, वहाँ पर लूज कनेक्शन भी था, ओवरलोडिंग द वायर था, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी था। तो जो 36 का आंसर होगा वो आंसर डी होगा, मतलब सारे कारण इलेक्ट्रिक फायर के हैं। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। 37 नंबर देखते हैं, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मतलब कि कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरा है। यांत्रिक व्यवसायिक खतरा है मतलब मैकेनिकल हजार्ड है। तो मैकेनिकल हजार्ड क्या होता है कि मशीनों से खतरा। तो मशीनों से खतरा क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नॉइज, ध्वनि के कारण खतरा होता है। बी है टॉक्सिस, विषैलापन के कारण खतरा होता है। अनस्किल्ड, अकुशलता के कारण खतरा होता है। या डी ऑप्शन है अनगार्डेड मशीनरी या असुरक्षित मशीनरी के कारण खतरा होता है। तो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल मतलब यांत्रिक जो खतरा होता है वो होता है अनगार्डेड मशीनरी, मतलब अगर मशीनों में गार्ड नहीं लगे हैं, मशीनों की व्यवस्था जो है असुरक्षित है, तो सबसे ज़्यादा खतरा मशीनों में असुरक्षित के पन के कारण होता है। तो जो 37 है उसका ऑप्शन डी सही होगा, अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर, मतलब फर्स्ट एड से ये क्वेश्चन लिया गया है कि फर्स्ट एड में गोल्डन आवर्स कितने टाइम के लिए होता है, एक्सीडेंट से कितने टाइम के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, मतलब एक्सीडेंट के पहले 30 मिनट, एक्सीडेंट के बाद के 30 मिनट, जो पहले 30 मिनट आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब एक्सीडेंट के बाद पहले 30 मिनट। सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के बाद पहले 30 मिनट। या थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट 45 मिनट्स आफ्टर एडमिशन, या एडमिशन के मतलब है अंदर आने के पहले 45 मिनट। या फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट, उपचार के बाद पहले 60 मिनट। तो जो वहाँ पर हम फर्स्ट एड में है, तो फर्स्ट एड में क्या होता है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो पहले 30 मिनट होते हैं उनको फर्स्ट एड द्वारा गोल्डन आवर्स कहा गया है। क्या कहा गया है? गोल्डन आवर्स। ठीक है, तो जो 38 का क्वेश्चन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब कि 38 का जो पहला ऑप्शन सही होगा कि गोल्डन आवर्स जो होते हैं वो एक्सीडेंट के बाद पहले 30 मिनट होते हैं। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इज यूजेस टू प्रमोट द सेफ्टी, मतलब सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए हम किस प्रकार सेफ्टी को मापेंगे या किस प्रकार सेफ्टी को प्रमोट करेंगे, हम क्या उपयोग करके हम सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सेसिव फाइन, मतलब अत्यधिक जुर्माना लगाकर। सेकेंड ऑप्शन है राइटिंग स्लोगन्स, या जगह जगह पर स्लोगन लिखकर। थर्ड ऑप्शन है स्टॉपिंग द वर्क, काम को रोक कर, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सेफ्टी को हम प्रमोट करते हैं वो अगर एक दो बार तो अवॉइड करते हैं, अगर कोई बार बार कर रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगा देते हैं। और वर्कशॉप के अंदर या रोड साइड सेफ्टी हो, कहीं की भी सेफ्टी हो, वहाँ पर हम तरह तरह के सेफ्टी से रिलेटेड स्लोगन लिखते हैं। और स्टॉपिंग द वर्क, अगर कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया है तो हम तुरंत वर्क को रोक देंगे और सेफ्टी को सबसे पहले प्रमोट करेंगे। तो जो 39 का ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे ऑप्शन इसके सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच कलर कोड बिन इज यूज्ड फॉर स्क्रैप और चिप्स, मतलब स्क्रैप और चिप्स, मशीनों द्वारा निकले हुए स्क्रैप और चिप्स को रखने के लिए किस कलर के बिन का यूज करेंगे हम। तो ब्लू, पहला ऑप्शन है ब्लू, सेकंड ऑप्शन है ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है येलो, फोर्थ ऑप्शन है रेड। तो ब्लू कलर जो हम लोग पेपर वेस्ट के लिए होता है, ड्राई वेस्ट के लिए होता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो हमारा
वेट वेस्ट के लिए होता है, गीले कचड़े के लिए होता है, और जो येलो कलर होता है वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट के लिए होता है, प्लास्टिक के कचड़े के लिए होता है, और जो रेड कलर होता है वो हमारा स्क्रैप और चिप्स के कचड़े के लिए होता है। तो किस कलर के बिन का यूज करेंगे? रेड कलर के बिन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, रेड। ये थे सेफ्टी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, और सेफ्टी से रिलेटेड डिटेल्स में जानकारी के लिए हमने सेफ्टी से रिलेटेड पूरे वीडियो बनाए हैं, डिटेल्स में भी बनाया है, और MCQ में पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और पार्ट 2 ये आज आप लोग के लिए अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न हैं उनको कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।